आज मसूरी गोलीकांड की बरसी है और इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी मसूरी पहुंचे। उनके साथ केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। श्रद्धांजलि सभा में मुख्यमंत्री पहुंचे, अजय भट्ट भी उनके साथ मौजूद रहे और इसके साथ साथ गणेश जोशी भी पहुंचे हुए थे। आज शहीदों को याद किया जा रहा है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी कार्यक्रम में पहुंचे थे। दो तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। मसूरी गोलीकांड की बरसी आज है, जिसको लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम धामी मसूरी पहुंचे, जहां पर उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। दरअसल 1994 में मसूरी गोलीकांड में 6 लोगों ने अपनी शहादत दी थी और आज बरसी मनाई जा रही है। सपनों का उत्तराखंड कैसा होना चाहिए, इसी को लेकर आंदोलनकारियों का आंदोलन रहा, लेकिन बेहद दुखद रहा कि 1994 में गोलीकांड में 6 लोगों की जान चली गई। काफी विरोध किया गया और आज भी उत्तराखंड को लेकर कई सपने हैं वहां के लोगों के, और उन सपनों को लेकर, उन तमाम विषयों को लेकर लगातार आंदोलन करते रहते हैं वहां के लोग। सरकार की तरफ से राज्य आंदोलनकारियों का क्योंकि पूरे उत्तराखंड के अंदर से लगभग जगह जगह से लोगों के प्रतिनिधि मंडल मिलते हैं, आंदोलनकारी भाई बहन मिलते हैं। उनका जो चिन्हीकरण था, वो चिन्हीकरण बंद हो गया था 2018 के बाद, उसमें काम नहीं हुआ है। मैंने कहा है कि हम नया शासनादेश जारी करके उसको 31 दिसंबर 2021 तक पुनः चिन्हीकरण की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ करवाई जाएगी। और जो हमारे उद्योग हैं, उद्योगों में नौकरी के लिए राज्य आंदोलनकारियों को प्राथमिकता के लिए समुचित व्यवस्था की जाएगी। तो उनको उन उद्योगों में भी, जो हमारे उद्योग धंधे चल रहे हैं, उनमें जो है समुचित व्यवस्था उनके लिए हो। इसी प्रकार से राजकीय अस्पतालों की तरह ही अभी जो हमारे सरकारी अस्पताल हैं, उनमें तो हमारे आंदोलनकारियों को इलाज की सुविधा प्रदान होती है, लेकिन मेडिकल कॉलेज में सुविधा नहीं होती है। मेडिकल कॉलेजों में भी राज्य आंदोलनकारियों का निःशुल्क इलाज सुनिश्चित किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री धामी पहुंचे हुए थे श्रद्धांजलि सभा में और उसके बाद वहां पर उन्होंने अपना संबोधन भी दिया और कहा कि राज्य आंदोलनकारियों को मेडिकल कॉलेजों की भी सुविधा मिलेगी। और भी बयान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रहा है, सुनते हैं। चिन्हित जो राज्य आंदोलनकारी हैं, जिन्हें सम्मान स्वरूप 3100 रुपये पेंशन मिलती है, उनकी मृत्यु के पश्चात भी उनके आश्रितों को, पति पत्नी को ये पेंशन आगे भी दी जाएगी। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, उनके परिजनों के साथ हम हैं। और आज मसूरी गोलीकांड की 26वीं बरसी है। इस मौके पर मुख्यमंत्री खुद मसूरी पहुंचे थे और उसके बाद वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद उन्होंने आंदोलनकारी जिन्होंने अपनी शहादत दी, उनको नमन किया। उनके मुद्दों को एक बार फिर से उठाया गया है वहां के लोगों की तरफ से। विनोद हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद है। विनोद, आज मसूरी गोलीकांड की बरसी है, मुख्यमंत्री खुद वहां पर पहुंचे थे, क्या कार्यक्रम पूरा रहा और आज फिर से एक बार राज्य आंदोलनकारियों को क्या भरोसा मुख्यमंत्री ने दिया? जी जया, देखिए आज 27वीं बरसी है मसूरी गोलीकांड की और कल 27वीं बरसी खटीमा गोलीकांड की थी। तो 2 दिन ये ऐसे हैं जो इतिहास में काले अध्याय के रूप में जाने जाते हैं, जिसमें कई लोगों ने, यानी जो आंदोलनकारी थे, उनकी जान इसमें गई हैं, शहीद हुए हैं। कल मुख्यमंत्री खटीमा गए थे, आज मुख्यमंत्री मसूरी में गोलीकांड की बरसी पर पहुंचकर उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी, नमन किया और उसके साथ साथ जो शहीदों के परिजन थे उनसे भी बातचीत की। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी उत्तराखंड सैनिक बाहुल्य प्रदेश है और सैनिक अधिकांश यहाँ पर हैं, हर घर से सैनिक का ताल्लुक है और यही वजह कि चाहे जो भी समस्या सैनिक के परिवार की हो, सैनिक की हो, वो उसको लेकर पूर्ण रूप से सरकार उसके साथ में है। पूरा भरोसा शहीदों के परिजनों को यहाँ पर मुख्यमंत्री ने दिया। और उसके साथ साथ अगर बात करें, क्योंकि एक आज शहीद स्थल पर ही जया, क्योंकि शिपनकोट एक मामला मसूरी में चल रहा है और क्योंकि लगातार शिपनकोट के जो
विस्थापित लोग हैं वो यही डिमांड राज्य सरकार से कर रहे हैं कि आखिरकार उनको जल्द से जल्द राज्य सरकार आवास की सुविधा दी जाए। आज गणेश जोशी यहाँ पर पहुँचे थे और गणेश जोशी को काले झंडा यहाँ पर दिखाया उन्होंने, और उसके बाद में ही गणेश जोशी मुर्दाबाद के नारे भी शिपनकोट के विस्थापित लोगों ने यहाँ पर लगाए और लगातार विरोध यहाँ पर देखने को मिला। और आप मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं कि ये अभी भी इन जितने भी विस्थापित लोग हैं जो प्रोटेस्ट यहाँ पर कर रहे थे उनके पूरा अभी भी प्रोटेस्ट चल रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री और केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट यहाँ से चले गए हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से गणेश जोशी को पूरा विरोध यहाँ पर झेलना पड़ा। सैकड़ों की संख्या में जो विस्थापित लोग थे यहाँ पर पहुँचे हुए थे, उन्होंने उन गणेश जोशी मुर्दाबाद के नारे और गणेश जोशी के तमाम को विरोध यहाँ पर झेलना पड़ा है। तो साफ तौर पर एक तरफ मुख्यमंत्री शहीद स्थल पर पहुंचकर श्रद्धांजलि नमन करके शहीदों को गए हैं। बिल्कुल, और विनोद देखिए आज के दिन पर जब श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, शहादत को नमन किया जा रहा है, तो जरूर 1994 में जो घटना हुई उसे भी आज लोग याद कर रहे होंगे। बिल्कुल, 1994 की देखिए जया वो घटना है जब उसको कोई भी याद करता है तो जरूर कभी छूटती है, क्योंकि वो ऐसे दोनों घटना है उत्तराखंड की। जैसे मैंने बताया कि ये दोनों घटनाएं काले दिन के रूप में यहाँ गिनी जाती है। खटीमा गोलीकांड हो या फिर मसूरी गोलीकांड हो, जब 1994 में तमाम अपनी विरोध प्रदर्शन यहाँ पर आंदोलनकारी कर रहे थे तो पुलिस और पीएसी के जवानों की ओर से तमाम उन पर फायरिंग की गई, जिसमें 6 लोग वहीं पर मतलब घटना स्थल पर ही उनकी डेथ हो गई थी, वो शहीद हो गए थे। उसके बाद में तमाम आंदोलन हुआ और राज्य को अलग करने के लिए मांग चल रही थी। तो ये जरूर माना जाए कि इस पूरे दिन चाहे कल का दिन रहा हो या फिर आज का दिन रहा हो, इसको काले दिन के रूप में लोग जानते हैं और याद करते हैं। शहीद के परिवारों के साथ हमने बातचीत की, उनका ये खुद मानना है, खुद उनकी आंखों से आंसू आने लगे जी। उन्होंने बताया कि आखिरकार इस बिल्कुल विनोद, लेकिन इन सबसे ऊपर सबसे ज्यादा जरूरी है कि पहाड़ के लोग क्या चाहते हैं, सरकार की उस पर गंभीरता रहे, क्योंकि अब तक कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें गई, लेकिन सपनों का उत्तराखंड कैसा होना चाहिए उस पर बहुत ज्यादा गंभीरता किसी की दिखी नहीं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आज मसूरी गोलीकांड की बरसी है। खटीमा गोलीकांड के विरोध में मसूरी में 2 सितंबर 1994 को विरोध कर रहे लोगों पर झूला घर में पुलिस ने गोलियां बरसाई थी। इस गोलीकांड में 6 आंदोलनकारी शहीद हो गए थे। 2 सितंबर 1994 को मसूरी के झूला घर में हुए गोलीकांड को याद कर आज भी देवभूमि के लोग सिहर उठते हैं। मसूरी की शांत वादियों के इतिहास में 2 सितंबर ऐसे काले दिन के रूप में दर्ज है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये वही जगह है जहाँ पर वो पूरा गोलीकांड 1994 पे हुआ था। इसी जगह पर ये पूरा एक ऑफिस था जहाँ पर पूरे आंदोलन को अंजाम दिया जा रहा था और यहाँ पर पुलिस की बर्बरता साफ तौर पर देखी गई जब पुलिस ने एकाएक आंदोलनकारियों पर गोलियां बरसाना शुरू कर दी। और मेरे पीछे ये वो 6 शहीद हैं जो उस गोली का शिकार हुए और इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। 2 सितंबर का ये वही दिन है जब तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस ने बगैर चेतावनी के राज्य आंदोलनकारियों पर गोलियों की बौछार कर दी थी। इस गोलीकांड में 6 आंदोलनकारी शहीद हो गए थे। मसूरी गोलीकांड के दौरान पुलिस के डीएसपी उमाकांत त्रिपाठी की भी जान गई थी। कहा जाता है कि वे आंदोलनकारियों पर गोली चलाए जाने के पक्ष में नहीं थे। गोलीकांड में जो आंदोलनकारी शहीद हुए थे उनमें हंसा धनई, बेलमती चौहान, बलबीर नेगी, राय सिंह बंगारी, मदन सिंह ममगाई और धनपत सिंह शामिल हैं। राज्य आंदोलनकारियों के मन में हमेशा से टीस इस बात को लेकर रही कि जिस पहाड़ी प्रदेश की खातिर इतनी शहादतें हुई, वो सपनों का उत्तराखंड अभी तक बन नहीं पाया है। जिन मूल भावनाओं के साथ अलग राज्य बनाया गया, सरकारें अभी तक उन पर खरी नहीं उतर पाई हैं। राज्य
ये आंदोलनकारी आज भी इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि जिस मकसद को, जिस उम्मीद को लेकर उत्तराखंड का सपना उन्होंने देखा था, वो सपना अभी भी पूरा नहीं हुआ है। पहाड़ से पलायन बदस्तूर जारी है। जंगल जमीन की बात लेकर जो उत्तराखंड का निर्माण किया गया था, वो उत्तराखंड अभी भी नहीं बन पाया है। मैं सुनील सोनकर, एबीपी गंगा, मसूरी। वहीं मसूरी गोलीकांड की बरसी पर शिफनकोट से बेघर हुए 84 परिवार शहीद स्थल पहुंचे और उन्होंने प्रदेश सरकार और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यहां पर 84 परिवारों ने धरना प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ तो मसूरी गोलीकांड की बरसी मनाई जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ शिफनकोट से जो बेघर हुए थे वो 84 परिवार आज वहां पर पहुंचे अपनी उम्मीदों को लेकर। हालांकि सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। ये दो तस्वीरें आपको आज के दिन की दिखा रहे हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं कि पुलिस फोर्स भी बढ़ा दी गई थी क्योंकि सीएम पहुंचे थे, गणेश जोशी पहुंचे हुए थे, अजय भट्ट पहुंचे हुए थे। और ऐसे में दूसरी तरफ शिफनकोट से जो लोग बेघर हुए वो लोग भी धरना प्रदर्शन दे रहे थे वहां पर। अगली बड़ी खबर आपको मसूरी से बता दें। शिफनकोट से बेघर लोगों को लेकर सीएम ने बयान भी दिया है, तो लोगों को बेघर नहीं होने देगी सरकार। सीएम ने इस बात का भरोसा दिया है। आज मसूरी गोलीकांड की बरसी पर शिफनकोट से जो लोग बेघर हुए वो 84 परिवार आज धरना स्थल पर पहुंचा था और वहां पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। लेकिन जब मुख्यमंत्री का संबोधन हुआ तो मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोगों को बेघर नहीं होने देंगे, लोगों को बेघर नहीं होने देगी सरकार। सीएम ने इस बात का भरोसा दिया है। तो जाहिर तौर पर आज जो लोग वहां पर धरना देने के लिए पहुंचे थे उन परिवारों में एक उम्मीद जरूर जगी होगी। कह सकता हूं कि वास्तव में जो शिफनकोट के हमारे भाई बंधु हैं उनका निश्चित रूप से पुनर्वास होना चाहिए और सरकार मानती है अभी, क्योंकि इसमें विस्तृत रूप से हमने सचिव पर्यटन और चीफ सेक्रेटरी की जो कमेटी है उसको एक बार बैठा कर हम पूरी समीक्षा करने वाले हैं। और जैसा इन्होंने कहा गणेश जी ने कि रोपवे का काम शुरू होने से पहले हम सभी जो है, जो हमारे शिफनकोट के लोग हैं, उनका फैसला करेंगे। वहीं उत्तराखंड में बारिश से हालात बिगड़ चुके हैं। पिथौरागढ़ में आईटीबीपी जवानों ने 4 लोगों का रेस्क्यू किया है। बताया जा रहा है कि ये ग्रामीण उच्च हिमालय इलाके में कीड़ा जड़ी को खोजने के लिए पहुंचे थे, मगर ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से वो वहां पर फंस गए। आईटीबीपी के जवानों ने तमाम मुश्किलों को पार करते हुए सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर आप देख पा रहे हैं। जब आईटीबीपी के जवानों ने रेस्क्यू किया 4 ग्रामीण जो कि कीड़ा जड़ी को ढूंढने के लिए गए थे और वहां पर ज़्यादा ऊंचाई होने की वजह से वो फंस गए। बारिश लगातार हो रही थी, जिसके बाद वहां आईटीबीपी की टीम पहुंची और आईटीबीपी की टीम ने 13,000 फीट पर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। सुरक्षित सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया। वहीं कोविड की 3rd वेव की आशंका बनी हुई है, जिसे देखते हुए देहरादून में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तैयारियां दुरुस्त की जा रही हैं। अस्पताल में बेड्स की संख्या बढ़ाई जा रही है, साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा हो रहा है। इस बार पहले जैसे हालात ना बने, इसको देखते हुए पहले से ही तैयारियां पुख्ता हो रही हैं। सेकेंड वेव के बाद हमने अभी 700 आईसीयू बेड्स और बढ़ा दिए हैं। पूरे जनपद में हमारे पास अभी फिलहाल लगभग 879 आईसीयू बेड्स हैं। नीकू बेड्स 252 हैं और पीकू बेड्स 226 हैं, जो पिछली बार नहीं था। तो ये कैपेसिटी हमने इस बीच में आफ्टर द सेकेंड वेव हमने बढ़ाई है। और अब खबर पौड़ी से है, जहां पौड़ी जिले में एक बार फिर से कोरोना का ग्राफ बढ़ने लगा है। यहां कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 45 हो चुकी है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना ने एक बार फिर से पांव पसारना शुरू कर दिया है। कोरोना के नए मामले मिलने पर स्वास्थ्य विभाग ने मुस्तैदी बढ़ा दी है। से जो है जांच कर रहे हैं और विभिन्न चेक पोस्ट पे भी टीम लगाया जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में कुछ केसेस पॉजिटिव हमारे जनपद में नज़र आ रहे हैं और वो यात्रा करके बाहर से आने वाले व्यक्ति उसमें अधिक संख्या में नज़र आ रहे हैं। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि संक्रमण की दर को नीचे रखा जाए। अभी 1% से भी कम संक्रमण की दर हमारे जनपद में प्रदर्शित हो रही है और जितने भी व्यक्ति हमारे पॉजिटिव की श्रेणी में आ रहे हैं उनका हम लोग टेस्टिंग भी करवाते हैं, उनका इलाज भी समयबद्ध रूप से करा रहे हैं। हमारे जनपद का जो वैक्सीनेशन का दर है वो भी हमारा बेहतर नज़र आ रहा है। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं।
कोरोना बीमारी का लोगों में इतना खौफ है कि इस बीमारी ने जहां कई लोगों की जान ली, वहीं दूसरी ओर रिश्तों को भी तार-तार कर दिया। राजपुरा शमशान घाट में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान कोरोना की वजह से मारे गए लोगों की अस्थियों को लेने के लिए उनके परिवार से कोई नहीं पहुंचा। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जब संक्रमण पीक पर था, उस समय इस बीमारी से मरने वालों की संख्या में इजाफा हुआ। कोरोना से मरने वाले लोगों की अंतिम संस्कार की व्यवस्था राजपुरा के शमशान घाट में की गई थी। 3 माह बीत जाने के बाद भी ऐसी 50 अस्थियां वहां पर अभी भी मौजूद हैं, जिनके परिजन लेने के लिए नहीं पहुंचे। लगभग हमारे यहाँ 50 अस्थियाँ अभी पेंडिंग में पड़ी हैं और कुछ लोग एक दो करके ले भी जा रहे हैं अपने हरिद्वार या जो भी उनके अपने जहाँ पर उनका अपना अधिकतर नई जो अस्थियाँ पड़ी हैं वो एक समय तक हम लोग इंतजार करेंगे। उसके बाद हमारी एक मुक्तिधाम समिति की बैठक होगी। बैठक उपरांत जो है हम अस्थि का विधि विधान पूर्वक उसका विसर्जन कर दिया जाएगा। तो अभी तो अस्थि आप लोगों से बता दिया मैंने 50 के आसपास है और कुछ लोग इधर बीच में ले गए, कुछ लोग अभी कुछ ले गए, बहुत पड़ी हुई थी। ले जाने के बावजूद इतनी अभी आप आए तो इतनी बची हुई आपको मिला, इसमें भी ले जाएंगे लोग, ऐसी बात नहीं है, ले जाते हैं लोग। तो जो बच जाएगी लास्ट में बच जाएगी, हमारी समिति अपनी बैठक बुला करके और उसका टाइम निकाल करके विसर्जन भी करा। रुड़की से खबर है। रुड़की और आसपास के क्षेत्रों में अवैध निर्माण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अवैध निर्माण हो रहा है, मगर हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के अधिकारी इससे बेखबर हैं या फिर भू माफिया को इनकी भी साठगांठ है, जिसके चलते निर्माण कामों पर रोक नहीं लग पा रही। हालांकि प्राधिकरण के बड़े अधिकारी ऐसे निर्माणों पर सख्त कार्रवाई की बात कहते हैं। किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण की हमको लगातार शिकायतें मिलती हैं और हम तुरंत उसका संज्ञान लेकर नोटिस की कार्यवाही और आगे सुनवाई का जो भी आवश्यक कार्यवाही है वो निरंतर अमल में रह रहे हैं। इसके जहाँ पर स्पेशली जिन कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ ने काफ़ी समय से अपना ना ही HRDA की नोटिस का कोई जवाब दिया है और अपना कार्य भी लगातार जारी रखा है, उनमें हम लोग ने विशेष ड्राइव के चलते सीलिंग कार्यवाही को भी एकदम एक्सपेडाइट किया है। वहीं जोशीमठ में अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर GMVN संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। इनका कहना है कि अगर इनकी 12 मांगें पूरी नहीं की जाती तो 12 सितंबर से उग्र आंदोलन होगा। इस दौरान पेट्रोल पंप, गैस सर्विस, पर्यटक आवास गृह, रोपवे, चेयर लिफ्ट सहित निगम की दूसरी सेवाएं भी बंद रहेंगी। वहीं अल्मोड़ा में कृषि और बागवानी की फसलें आधुनिक तकनीक का फायदा देने की कोशिश की जा रही है। किसानों को इसका फायदा मिल सके, इसके लिए अल्मोड़ा कृषि विभाग की तरफ से जिले के 11 ब्लॉक में 500 से अधिक मास्टर ट्रेनर के माध्यम से जानकारी दी जा रही है, जिसमें किसानों को कृषि, बागवानी सहित दलहनी खेती के उन्नत कृषि तकनीकों के बारे में भी बताया जा रहा है। और अब आपको जोशीमठ से बड़ी खबर बता दें। हिलंग उर्गम मोटर मार्ग पिछले 6 दिनों से बंद है, जिसके चलते उर्गम घाटी के 13 गांवों का संपर्क देश और दुनिया से कट चुका है। पिछले दिनों उर्गम घाटी में अतिवृष्टि हुई थी, जिसके चलते सड़क मार्ग कई जगहों से बंद है और इस वक्त 13 गांव ऐसे हैं जिनका संपर्क टूट चुका है।